नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज एक कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के 6,536 स्थानों पर जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित है, वहां 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी प्रारंभ किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा तृतीय अनुपूरक बजट को मंजूरी कैबिनेट ने दी है और आगामी बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई। दरअसल शुक्रवार को सीएम हाउस में सभी मंत्री और विभागीय अधिकारियों के मौजूदगी में ये कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इसमें 15 एजेंडों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी है। इसमें छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में व्यापक संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। तो वहीं मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे। सरकार ने 21 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। सीहोर के डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई को इंदौर के डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ब्रिजेश सक्सेना के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें भोपाल के डिप्टी कलेक्टर विनीत तिवारी को नागरिक आपूर्ति निगम में क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया। तो वहीं भोपाल नागरिक आपूर्ति निगम की क्षेत्रीय प्रबंधक तृप्ति श्रीवास्तव को वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल में महाप्रबंधक बनाया गया है। तो वहीं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की महाप्रबंधक निमिषा जायसवाल को नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल में महाप्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई, जबकि उपायुक्त राजस्व जबलपुर संभाग नीता राठौर को मुख्य प्रबंधक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर कविता बाटला को उपायुक्त राजस्व जबलपुर संभाग बनाया गया। तो वहीं परिवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की वित्तीय मदद को लेकर एक माओवादी समर्थक को 29.7 लाख रुपए कीमत के कृषि भूमि अटैच की है। अधिकारियों ने बताया है कि अटैच की गई कृषि भूमि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में है और ये जमीन अश्विनी वर्मा और उसके छोटे भाई तामेश वर्मा के नाम पर है। ईडी ने अपनी जांच अश्विनी वर्मा और अन्य के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर और 30 अक्टूबर 2018 को दाखिल अंतिम रिपोर्ट के आधार पर शुरू की थी। इन लोगों पर प्रतिबंधित नक्सल संगठन की मदद करने का आरोप है। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि अश्विनी वर्मा ने नक्सलियों से बंद किए जा चुके 1000 और 500 के नोट भी लिए थे और इन नोटों को अलग अलग लोगों को स्थानीय किसानों को दे दिया। इसके बदले में इन लोगों से अनाज और कृषि उत्पाद खरीदे गए। बाद में इन कृषि उत्पादों और अनाज को बेचकर पैसा हासिल किया गया था। साथ ही अश्विनी वर्मा ने इन पैसों से राजनांदगांव में 29.75 लाख रुपए में कृषि भूमि भी खरीदी थी। और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेड्रा मरवाही जिले में एक पुलिसकर्मी और उसके असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर ही एक निजी बस ऑपरेटर से 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। साथ ही एसीबी ने शिकायत के बाद ट्रैफिक इंचार्ज सूबेदार विकास नारंग और उसके असिस्टेंट भरत पनिका को एक ढाबे पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी ने पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने बताया कि नारंग ने पेड्रा क्षेत्र में शिकायतकर्ता द्वारा चलाई जा रही निजी बसों का चालन नहीं करने पर 50,000 रुपए की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया गया और आगे की जांच की जा रही है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर जिले में सरपंच और साइट इंजीनियर की मिलीभगत से 12,36,000 का स्कूल भवन के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला शक्ति विभाग और शक्ति विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलहडी का बताया जा रहा है, जहां पर आश्रित ग्राम पंचायत रीवापार ये मामले को अंजाम दिया गया, जहां पर सरपंच चंद्रकला रात्रे ने मनमानी की और इस दौरान मनमानी थमने का नाम अब नहीं ले रही है, जिसके चलते आज 12,36,000 रुपए का स्कूल भवन पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जांजगीर चांपा का है, जहां पर स्कूल निर्माण के नाम पर
ये बड़ा घोटाला किया गया है और इसी पूरे मामले में काफी समय बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद अब इस पर लगातार कार्रवाई जारी है। 12,36,000 का भ्रष्टाचार यहां पर देखने को मिल रहा है। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर बुनियादी सुविधाएं भी इस स्कूल में नहीं है, लेकिन स्कूल निर्माण के नाम पर पैसे की ठगी की गई। तो वहीं इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आपसे ही जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी मैम, जी पल्लवी, आपको बताना चाहूंगा ये मामला जो है ये जनपद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बेल्हाड़ी के स्थित ग्राम रानी गांव का है, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराया गया है। महज 1 साल पूर्व इसका निर्माण जो है कराया गया है और इस पर जो है आज लगभग 1 साल हुआ है और ये स्कूल जो है जर्जर हो चुका है और इसमें ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और ना ही इस पर कोई बिजली, पंखा और पानी की सुविधाएं नहीं है। बच्चों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मण, कितने बच्चे पढ़ते होंगे इस स्कूल में? जी मैम, स्कूल की जो दर्ज संख्या है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो बुनियादी सुविधा है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लगभग 1 साल हो गए हैं स्कूल को बने हुए, लेकिन यहाँ पर ना तो बिजली है, ना ही पानी है, ना ही पंखे की व्यवस्था है। इसलिए तो तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से जायजा लेने कोई पहुंचा है क्या स्कूल में? क्या मैम? जैसे कि स्कूल 1 साल अपने कहा निर्माण हुआ है, तो कोई अधिकारियों की तरफ से जायजा लेने पहुंचा है स्कूल के हालातों का? जी बिल्कुल पहुंचे होंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो केवल खाना पूर्ति के लिए आते हैं और अपना जो है कर्तव्य केवल खाना पूर्ति करके ही चले जाते हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है लक्ष्मण? मैम, इसमें फिलहाल के लिए तो अभी फिलहाल कुछ कार्रवाई नहीं हुई है इसमें कुछ, और स्कूल जो है वो जर्जर हो चुका है। बच्चों को कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बच्चे पानी पीने के लिए रोड स्कूल से महज लगभग 100 मीटर दूर जाते हैं पानी पीने के लिए हैंडपंप पर, वहां पर ये पानी पीते हैं। तो बच्चों के जो अभिभावक हैं लक्ष्मण जी, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी तरफ से क्या शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है इससे पहले स्कूल के हालातों को लेकर? नहीं जी, ये शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि ये अभी हमको मीडिया के माध्यम से सूचना मिला था हमको, इसीलिए हम वहां पर खबर कवरेज के लिए गए थे ग्राउंड जीरो पर। वहां जब हमने प्रधान पाठक से बात की तो उन्होंने भी बताया कि स्कूल निर्माण को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन आज तक ये जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं और सुरक्षक जो सुविधाएं हैं वो वहां देखने को नहीं मिल रही है। प्रधान पाठक ने यह भी कहा कि जब वहां के सरपंच को हमने वहां के जो शिक्षक वो बात किए तो उनका बोलना यह है कि लगभग आज या कल में लगा देंगे पंखे जो है, पानी जो है, ये मूलभूत सुविधाएं जो है वो लगा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक जो है ये नहीं लगाया गया है। और जो स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं और भी जो अथॉरिटीज हैं उनसे किसी तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है क्या? जी अभी तक तो नहीं मिली है फिलहाल के लिए। जी चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें, भ्रष्टाचार का यह मामला जांजगीर चांपा से सामने आया, जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। पानी पीने के लिए स्कूल के बच्चों को हैंडपंप का सहारा लेना पड़ता है और दूर जाकर पानी पीना पड़ता है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है और ना ही स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कोई भी उपाय यहां पर होता नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश से है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने व्यापम के तहत 2013 के प्री मेडिकल टेस्ट में धांधली के आरोप में 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया दरअसल। और आरोपियों में प्रदेश के 3 निजी मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष भी शामिल हैं। आरोपियों में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में अब तक कुल 650 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि सीबीआई के विशेष अभियोजक सतीश दिनकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि व्यापम में संबंधित मामलों की सुनवाई की जा रही है और सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की विशेष अदालत में बृहस्पतिवार को नए आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। कहा यह भी गया कि चिरायू मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष SN विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किए गए।
और भोपाल के शाहपुरा थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से गुपचुप तरीके से आरोपियों की तलाश कर रही है और इसी के साथ साथ वीडियो वायरल होने पर घटना सार्वजनिक हो गई। इस दौरान ही इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई और जानकारी है कि शाहपुरा थाना परिवार में हनुमान मंदिर है, जहां पर मंदिर मंगलवार और शनिवार को खुलता है और थाने के पुलिसकर्मी पुजारी को 1500 रुपए महीना वेतन देती है। ऐसे में मंगलवार को मंदिर खुला हुआ था। दोपहर में मंदिर की दान पेटी में से एक आरोपी ने 2000 रुपए उड़ा लिए। इस दौरान पुजारी ने घटना की सूचना पुलिस कर्मियों को दी, जिसके बाद बिना एफआईआर लिखे ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। लेकिन इसी बीच शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई और साथ ही सीसीटीवी फुटेज में दोपहर एक युवक मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करते हुए देखा जा सकता है। कपड़े से अच्छे घर के दिख रहे थे वो शख्स और इस दौरान ही पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। और शहर के एक ज्वेलर्स के यहां पर चोरी की घटना सामने आई, जिसके बाद अब इस घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही चोरी का माल खरीदने वाला सुनार भी पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि 30 जनवरी की रात को फोर्ट रोड नाले के ऊपर बनी हुई एक सोने चांदी के आभूषणों की दुकान में चोरी हो गई थी। यहां से चोर सेंध लगाकर काफी आभूषण उड़ा ले गए, लेकिन टीम बनाकर पड़ताल की गई तो 17 फरवरी को मुखबिर की सूचना मिली, जिसके दौरान उक्त दुकान में चोरी करने वाले आरोपियों को माल बेचने की फिराक में पकड़ा गया, जिसके दौरान रमटपुरा के पास ये घूमते हुए दिखाई दिए, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 315 बोर और कट्टा का कारतूस भी बरामद किया गया। पूछताछ में आभूषण विक्रेता के यहां चोरी करना भी कबूल किया गया और उसी की निशानदेही पर उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि आरोपियों के कब्जे से चोरी का सारा माल बरामद किया गया। चांदी की पायल, चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियां और चांदी की बिछिया, चांदी के ब्रेसलेट भी बरामद किए गए हैं। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को भी पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया है और पूछताछ में अन्य थाना क्षेत्रों में भी चोरियां करना आरोपियों ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल पूछताछ अभी जारी है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालातों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को कोविड-19 के 421 नए मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए। इनमें मिलने के बाद अब राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर के 11,48,301 हो गई, जबकि 2 और मौतों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 14,018 हो गई है। एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि दैनिक मामलों में पॉजिटिविटी दर 1.36% रही। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान राज्य में 42 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 1,124 अन्य लोगों ने दिन के दौरान ही घर पर सेल्फ आइसोलेशन पूरा किया। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 4056 है और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 11,30,227 तक पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि गुरुवार को रायपुर में 51 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कोरबा में 37, बिलासपुर में 31, बलौदाबाजार में 30, मुंगेली में 28, राजनांदगांव में 19, दुर्ग में 13 और रायगढ़ में 7 के साथ अन्य जिलों में भी कई मामले दर्ज किए गए। और अब मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को जारी किए आंकड़ों के अनुसार 1000 से कम ये आंकड़े रहे हैं। तो वहीं 5 जिलों में एक भी केस नहीं मिला। एमपी में गुरुवार को 6,278 कोरोना की जांच की गई और इसमें से 888 नए मरीज मिले हैं। भोपाल और जबलपुर में एक एक मरीज की मौत हुई, तो वहीं 312 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 57 जो मरीज हैं वो काफी गंभीर अवस्था में हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रदेश में अब तक 10,32,477 लोगों की जो है कोरोना से वो संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,12,060 लोग ठीक भी हुए और कोरोना के कारण अब तक 10,711 मरीजों की जान जा चुकी है। गुरुवार को प्रदेश में 2,715 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 9,706 रह गई।
तो वहीं बिलाईगढ़ विकासखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जहां प्रेम प्रसंग के चलते लड़की को घर बुलाकर उसके साथ मारपीट कर जहर पिलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया है। दरअसल लड़का और लड़की के बीच पुरानी जान पहचान थी, जिस पर लड़की द्वारा लड़के के ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे लड़का लड़की को अपने घर बुलाकर पहले उसने मारपीट की और उसके बाद लड़की को जहर पिला दिया गया। लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की इस वक्त जांच कर रही है। वो महिला शायद उसका जो मेल साथी जो उसको उठा के लेके गया था, उसके साथ वो पहले से उसको जानती थी। तो रात को वो 4 बजे बोला था कि मिलना मेरे से बोल के, तो फिर वो उससे मिलने गई थी। तो वो उसको अपने घर ले गया था और घर में उसके माता पिता सब उसके साथ मतलब मारपीट किए हैं, असॉल्ट हुआ है उसके साथ। और हल्का असॉल्ट तो कम ही है, उतना नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको कुछ अज्ञात जहर पदार्थ पिलाए। उसके बाद उसको छोड़ दिए थे। हम लोग किसी खेत वेत में छोड़ेंगे बोले थे, लेकिन खेत वेत में नहीं छोड़ के उसको बाहर ही छोड़ दिए थे। फिर वो अपने घर गई थी और करीबन 12 साढ़े 12 बजे उसको उल्टी होने लगा उस जहर के कारण, जिसके कारण उस कंडीशन में हमारे पास 1:30 बजे आई थी और अभी महिला का इलाज चल रहा है। और बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत थाने में एक सूचना आई है कि एक लड़का एवं लड़की के प्रेम प्रसंग के संबंध में लड़की ने जब शादी के लिए जो है लड़के के घर वालों पे दबाव बनाया था, तो लड़की आज सुबह उसके घर गई थी। तो उसके घर वालों के द्वारा उसको जो है कुछ पिलाया गया, जिसके बाद उसकी जो है तबीयत जो है दोपहर को ख़राब हुई। तो पुलिस को हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त होने पर लड़की का बयान लिया गया है। लड़की को अभी बेहतर उपचार के लिए बिलासपुर रिफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे कार्रवाई की। और जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानव अधिकार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है। तो वहीं मामले में एक सहयोगी भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा कर ले गए, जिसके बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की को शराब पिलाकर दोनों ने मिलकर दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर थाना क्षेत्र के एक पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल जाने के बहाने गई है, जो आज तक वापस नहीं आई है। रिपोर्ट पर अपराध सदर 363 भादवी कायम कर विवेचना दौरान पतासाजी किया गया था और पीड़िता को बरामद करने पर बताई कि मुझे आरोपी दिलीप उर्फ डब्बू धिरही और प्रदीप पिता नारायण रात्रे निवासी दर्रा भाटा द्वारा जिलाध्यक्ष लिखे कार में मुझे बहला फुसला कर बिलासपुर ले गए और वापस घुमा फिरा कर लेके आए। इसी दौरान इन लोग उसके साथ दुष्कर्म किए हैं।